इस वीडियो में दोस्तों एक ऐसे स्टॉक के बारे में बात करेंगे जो फंडामेंटली टेक्निकली बहुत ही स्ट्रांग है, आसानी से डबल हो सकता है, मेरा फेवरेट है और बताने की जरूरत नहीं है कि मेरे पोर्टफोलियो में भी है। कुछ ऐसी बातें करेंगे जो ना आपने कहीं सुनी होगी ना कभी इस बारे में सोचा होगा। वीडियो को पूरा देखिए, आपकी लर्निंग और अर्निंग में जरूर इजाफा होगा। हेलो फ्रेंड्स, आई एम फरहान मीर, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आगे बढ़ने के पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, उसे भी आप जरूर ज्वाइन कीजिए ताकि आपको अपडेट मिलते रहे। आगे बढ़ने के पहले दोस्तों आपको याद दिला दूं, 20 जुलाई से हम लोग हमारी नेक्स्ट बैच लॉन्च कर रहे हैं। तो अगर आप भी सीखना चाहते हैं, आत्मनिर्भर होना चाहते हैं, तो बैच को जरूर ज्वाइन कीजिए। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, उस पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं फॉर फर्दर डिटेल्स। तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं। स्टॉक का नाम है दोस्तों ग्रैन्यूल्स इंडिया। जी हाँ दोस्तों, ग्रैन्यूल्स इंडिया। ग्रैन्यूल्स इंडिया अगर आप देखोगे तो फार्मा सेक्टर का स्टॉक है। अब फार्मा सेक्टर में भी दोस्तों अगर आप देखोगे तो दो टाइप की कंपनियां होती है। एक ऐसी कंपनियां होती हैं जो डायरेक्ट मेडिसिन बनाती है, और जो दूसरी टाइप की कंपनियां होती हैं वो उस मेडिसिन को रॉ मटेरियल सप्लाई करती है। तो डायरेक्ट मेडिसिन बनाने वाली कंपनी अगर आप बोलोगे तो जैसे लुपिन, सन फार्मा, सिप्ला, ये लोग डायरेक्ट दवा बनाते हैं। और इस दवा के लिए जो रॉ मटेरियल लगता है वो दूसरी टाइप की कंपनियां हैं। और जो रॉ मटेरियल लगता है उसको बोलते हैं एपीआई, दैट इज एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट। तो जो रॉ मटेरियल बनाने का काम है वो मेजर काम है ग्रैन्यूल्स इंडिया का। तो बेसिकली ग्रैन्यूल्स इंडिया रॉ मटेरियल बनाता है दवाओं के लिए। तो दोस्तों अगर आप किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो सबसे पहले आपको यह देखना चाहिए कि क्या उस सेक्टर में ग्रोथ है कि नहीं है। तो हम अगर एपीआई की बात करेंगे तो ये जो एपीआई का पूरा मार्केट है, पूरा वर्ल्ड वाइड मार्केट है, वो $200 बिलियन का है। एपीआई का पूरा मार्केट $200 बिलियन का है। और उसमें भी अगर आप देखोगे तो $16 बिलियन का यूज इंडिया में होता है। तो इंडिया में होता है $16 बिलियन, उसमें भी अगर आप देखोगे तो इंडिया सिर्फ 10 बिलियन बनाती है। और अभी भी $6 बिलियन का इंपोर्ट किया जाता है। इसका मतलब है पूरा जो वर्ल्ड का जो मार्केट है वो 200 बिलियन का है, जिसमें से इंडिया सिर्फ 10 बिलियन बना रहा है अभी भी, और बाकी इंपोर्ट कर रहा है। इसका मतलब है ग्रोथ का बहुत ज्यादा पोटेंशियल है। दैट टू वो 200 बिलियन भी और बढ़ता ही जा रहा है। तो यहाँ पे ग्रोथ का स्कोप है। अब जो पूरा वर्ल्ड है और इंडिया, ज्यादातर जो चीजें है ना ये चाइना से इंपोर्ट करते हैं। अब चाइना में प्रॉब्लम क्या हो रही है, पिछले 2-3 साल से बहुत सारी एपीआई की फैक्ट्रीज बंद हो रही है। उसका मेन रीजन है पोल्यूशन। तो चाइना में इतना पोल्यूशन हो चुका है, उसकी वजह से एपीआई का बिजनेस वहां पे बंद हो रहा है। और दूसरा रीजन तो आप जानते ही हो, कोरोना की वजह से बहुत सारे वर्ल्ड ने चाइना से कट डाउन कर लिया है। तो उसके चक्कर में भी ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है जो इंडिया को मिल सकती है। तो ऐसा कुछ सेक्टर है जिसमें बहुत ज्यादा ग्रोथ का पोटेंशियल है। और जो मेन, अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि चाइना में जो फैक्ट्रीज बंद हो रही है वापस भी तो चालू हो सकती है। बट दोस्तों डीवीज जो इस सेक्टर का लीडर है उसने क्लियर बताया है कि ये जो है नॉन रिवर्सेबल है। अब वापस ये फैक्ट्रीज चाइना में नहीं चालू हो सकती और ये मल्टी ईयर अपॉर्चुनिटी है। मतलब ग्रैन्यूल्स इंडिया एक ऐसे सेक्टर में काम करता है जिसमें बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज है। अब अगर ग्रैन्यूल्स की हम बात करेंगे तो 2011 से 2014 तक ये 4 साल में ग्रैन्यूल्स ने 445 करोड़ 445 करोड़ खर्चा किया था अपने कैपेक्स पे। मतलब उन्होंने कैपेक्स बढ़ाया 2011 से 2014 में 445 करोड़। और वो कैपेक्स उन्होंने फर्दर 2015 से 2018 में फर्दर बढ़ाया और उन्होंने इन्वेस्ट किया 1223 करोड़। इसका क्लियर मतलब है कि पिछले 8 साल से ग्रैन्यूल्स इंडिया कंटिन्यूअसली कैपेक्स कर रहे हैं। और अभी एक रिसेंट में न्यूज आया है कि नेक्स्ट 3 साल में ये लोग 1000 करोड़ और इन्वेस्ट करने वाले अपने बिजनेस में। और मैं हर वीडियो में दोस्तों बताता हूं, जब भी कोई कंपनी कैपेक्स करती है तो आप समझ जाइए कि एक बहुत ही बड़ा पॉजिटिव साइन है। कैपेक्स क्यों कर रही है? क्योंकि उनके पास उतनी डिमांड है। तो ये बहुत ही बड़ा पॉजिटिव साइन है अगर कोई कंपनी कैपेक्स कर रही है तो। अब ग्रैन्यूल्स इंडिया के अगर प्रोडक्ट की बात करें तो दो प्रोडक्ट इनके बहुत ही फेमस है। एक तो है पैरासिटामोल, जो बेसिकली बहुत ही ज्यादा यूज होता है, और जो दूसरा है वो है आइबोप्रोफेन। आइबोप्रोफेन जो अपना कोविड में बहुत फेमस हुआ था। अब इस प्रोडक्ट की भी अगर बात करें तो 2017 में पैरासिटामोल का प्राइस था 225 रुपए पर केजी, जो 2019 में 365 पर केजी हो गया, और जो 2021 में 650 रुपए पर केजी हो गया। इसका मतलब है 3 साल में इनका जो मेन प्रोडक्ट है उसका जो प्राइस है ना पैरासिटामोल 3 गुना बढ़ चुका है। वैसे जो दूसरा प्रोडक्ट है आइबोप्रोफेन, उसका प्राइस भी 3 गुना बढ़ चुका है।
इसका मतलब है इनका जो प्रोडक्ट है उसका डिमांड बहुत ही ज्यादा बढ़ रहा है और उसका प्राइस भी बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है। अब दोस्तों ये जो एपीआई, बेसिकली एपीआई क्या है? एपीआई मतलब बेसिकली केमिस्ट्री है। ये बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग है, मतलब किसी के लिए आप बना के दे रहे हो। अगर आप इसको स्पेशलिटी केमिकल से कंपेयर करोगे तो स्पेशलिटी केमिकल भी बेसिकली यही है, कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग ही है। तो मैं आपको एक छोटा सा कंपैरिजन बता देता हूं। स्पेशलिटी अगर केमिकल से आप इसको कंपेयर करना चाहो तो ये देखिए, ये देखिए दोस्तों, एपीआई कंपनीज वर्सेस केमिकल कंपनीज। अगर आप यहां देखोगे तो दोनों का डिविडेंड यील्ड करीब करीब सेम है। अब स्पेशलिटी केमिकल कंपनीज में दीपक नाइट्रेट, नवीन फ्लोरीन, अल्काइल अमाइन ये सब आते हैं। आरओसी भी ऑलमोस्ट सेम है, देखो सेल्स ग्रोथ भी ऑलमोस्ट सेम है, ये भी सेम है और प्रोमोटर होल्डिंग भी सेम है। लेकिन इसमें जो मेन क्वेश्चन है वो ये है, ये देखिए पी रेशो। मतलब अगर आप एपीआई कंपनीज देखोगे तो एपीआई कंपनीज केमिकल कंपनीज के आधी वैल्यूएशन पे ट्रेड करती हैं। एपीआई कंपनीज केमिकल, ये जनरल मैंने आपको डिस्कशन बताया, एपीआई कंपनीज केमिकल कंपनीज के आधे वैल्यूएशन पे ट्रेड करती हैं। मतलब यहां से तो इनमें बहुत ज्यादा पोटेंशियल है बढ़ने का। अब अगर मैं ग्रैन्यूल्स इंडिया की बात करूं तो उसके कुछ फंडामेंटल हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो अपन यहां चलते हैं screener.in में। ये देखिए इसका जो पी है वो 15 का है और इसके रिटर्न रेशियो आप देखिए, आरओई और आरओसी एक्सट्रीमली गुड। 15 के पी पे अगर आपको आरओसी और आरओई इतने अच्छे मिलते हैं तो ये बहुत ही पॉजिटिव साइन है। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले इसको अपन उसके ग्रुप अदर पीयर से कंपेयर करते हैं। ये देखिए, ये देखिए सबसे कम यहाँ पे पी देखोगे तो आप ग्रैन्यूल्स इंडिया का ही है और सबसे अच्छे रिटर्न रेशियोज ग्रैन्यूल्स इंडिया के, ये देखिए 25 का। अब ये ऑब्वियस सी बात है, डीवीज है, उसका आरओसी 32 का है, इसका 25 का, इसका 32 का है, लेकिन इसका प्राइस अर्निंग भी महंगा है ना। मतलब डीवीज लैब 4 गुना महंगा मिल रहा है ग्रैन्यूल से, तो ऑब्वियस सी बात है, तो बेटर तो यही हुआ फिर। तो आप पूरा देखिए सबसे कम पी इसका ही है और सबसे अच्छे रेशियोज इसके हैं। अब अगर ये जुबिलेंट आप देखोगे तो 13 का पी है और 14 का आरओसी है। मतलब कंपेरेटिवली अगर आप इसको कंपेयर करोगे तो सबसे कम पी पे सबसे अच्छे रिटर्न रेशियोज ग्रैन्यूल्स इंडिया के ही हैं। अब दोस्तों क्वार्टरली रिजल्ट देखिए आप, ठीक है, ये देखिए 3 साल में 2018 से 2021 तक, ये देखिए नेट प्रॉफिट इनका कंटिन्यूअसली बढ़ रहा है। तो 3 साल पहले 52 करोड़ का था क्वार्टरली प्रॉफिट इनका, वो जाके 128 करोड़ हो चुका है। तो आप देखिए कंटिन्यूअसली प्रॉफिट इसका बढ़ ही रहा है। और अगर आप यहाँ पे साल ईयर ऑन ईयर भी देखोगे तो 2010 से 2021 मतलब पिछले 10 सालों में जो नेट प्रॉफिट कंपनी का 30 करोड़ का हुआ करता था वो 549 करोड़ हो चुका है। दोस्तों सोचो 2000% की इसमें इंक्रीमेंट हो चुकी है, कंटिन्यूअसली बढ़ता जा रहा है। ये देखिए इतने फैंटास्टिक इसके रेशियोज है। ये देखिए सेल्स ग्रोथ 21% की है 10 साल की, प्रॉफिट ग्रोथ 38% की है और रिटर्न ऑन इक्विटी देखिए 20%। मतलब ये बहुत ही अच्छे नंबर है। अगर आप फंडामेंटल चीजों जानते हो तो ये नंबर देख के आप खुश हो जाओगे, ठीक है। अब इसमें दोस्तों जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ये देखो, ये तो है ही रिटर्न रेशियो, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आपको बताने चाह रहा हूं वो ये है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज दोस्तों अगर आप देखोगे यहाँ पे तो ये चीज है, ये देखिए 1 साल पहले तक, बोल सकते हो 1-2 साल पहले तक, प्रोमोटर ने 43% इनका प्लेस था। प्लेस मतलब गिरवी रखा था प्रोमोटर ने, वो कितना हो गया अभी 8%। इसका मतलब है प्रोमोटर ने जो प्लेज किया था वो बहुत कम कर दिया है। इससे क्या मतलब समझ आता है? इससे ये मतलब समझ आता है कि जो प्रोमोटर है उसको उनको कंपनियों पे बहुत ज्यादा भरोसा है। मतलब खुद के शेयर वो गिरवी से रख के छुड़ा रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है उनको भरोसा है। ये प्रोमोटर ने गिरवी क्यों रखे थे? अब ये भी क्वेश्चन आता है कि प्रोमोटर ने अपने शेयर गिरवी क्यों रखे थे? इसलिए रखे थे क्योंकि उन्हें पैसा चाहिए था। पैसा क्यों चाहिए था? कैपेक्स करने के लिए। दोस्तों एक वीडियो मैंने बनाया कुछ दिन पहले, 2 दिन पहले, डिविडेंड में इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं, उसमें मैंने क्लियर क्या बताया कि ऐसी कंपनियां डिविडेंड देती हैं जिन्हें कोई स्कोप ही नहीं दिखता ग्रो करने का। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे प्रोमोटर क्या कर रहे हैं? प्रोमोटर अपने शेयर को गिरवी रख के कर्जा लेके अपने बिजनेस को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब सोचिए उन्हें कितना ज्यादा यहाँ पे ग्रोथ दिख रही है। अब इन्होंने प्लेजिंग अपनी की कम की है, ये बहुत ही पॉजिटिव पॉइंट है। तो ये तो दोस्तों हो गया कुछ फंडामेंटल पॉइंट जिसकी वजह से मुझे ऐसा लगता है कि आपको ग्रैन्यूल्स इंडिया को हमेशा नजर में रखना चाहिए। अब टेक्निकल रीजन मैं आपको बताता हूं। ये ग्रैन्यूल्स इंडिया का आपके सामने चार्ट है, ये देखिए दोस्तों ग्रैन्यूल्स इंडिया अगर आप देखोगे तो टेक्निकली थोड़ा सा पहले आप इसका ये देखिए, यहाँ पे इसने कंसोलिडेशन किया था, उसके बाद यहाँ से ब्रेकआउट दिया और यहाँ से इतना चल गया। अब फिलहाल आपको चार्ट में क्या पैटर्न दिख रहे हैं? अब आप बोल सकते हो यहाँ पे काइंड ऑफ फ्लैग पैटर्न है।
ये देखिए, ये आप बोल सकते हो पोल है और ये बोल सकते हो आप फ्लैग है। ये वीकली चार्ट है, अगर इसको मैं डेली चार्ट कर दूं तो आपको समझ में आ जाएगा। ये देखिए, तो बोल सकते हो आप यहाँ पे एक फ्लैग पैटर्न बन रहा है पूरा। ये देखिए, ये इसका पूरा पोल है यहाँ पे, और उसके बाद यहां से आप बोल सकते हो एक फ्लैग बन रहा है यहाँ पे। तो जब भी ये फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट देगा तो इसका टारगेट हम कैसे निकालते हैं, ये जो पूरी लेंथ है इसके ऊपर आप उतना ऊपर मान लो। तो अगर आप ये देखोगे तो करीब करीब यहाँ 100 रुपीज है, यहाँ देखोगे तो करीब करीब 400 रुपीज है, मतलब ये 300 रुपया, 325 रुपीज है ये। तो इसके ऊपर आप मान लो 325 रुपीज, और ये स्टॉक अभी चल रहा है करीब करीब 333। इसका मतलब है ये स्टॉक इस पैटर्न के हिसाब से यहां से आसानी से डबल हो सकता है। अब क्वेश्चन ये आता है दोस्तों कि अभी दो ऑप्शन है आपके पास। सबसे सेफ ऑप्शन, तो इसको एक काम कर लेते हैं, हटा लेते हैं। तो फ्लैग पैटर्न के हिसाब से यहां से आराम से डबल हो सकता है। सबसे सेफ ऑप्शन क्या होता है कि आप स्टॉक को ब्रेकआउट पे लो। ठीक है, ब्रेकआउट कौन से लेवल पे, आप बोल सकते हो ये लेवल के ऊपर आपका ब्रेकआउट हो जाएगा, ये लेवल के ऊपर आपका ब्रेकआउट हो जाएगा, मतलब बोल सकते हो 370। अब दो ऑप्शन है, या तो आप 370 के ऊपर लो इसको, एक तो ऑप्शन ये आपके पास, या तो अभी यहाँ पे ले लो। अभी रिस्क कितना है दोस्तों, देखो ये रिस्क है इसमें, मतलब ये स्टॉक अगर इस लेवल के नीचे गया तो हम इसको बेच देंगे। तो अब यहां से अगर आप देखते हो, मैंने तो इस कैंडल पे ही टेलीग्राम चैनल पे रिकमेंड किया है, तो अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, तो देखिए अगर आप यहाँ पे लेते हो, ये यहाँ पे भी लेते हो, तो 300 रुपए के नीचे ये स्टॉक नहीं जाएगा, मुझे ऐसा लगता है। ठीक है, ये तो मैं कुछ एनालिसिस आपको बता रहा हूं, और भी बहुत ज्यादा डिटेल एनालिसिस है। इसके लिए मेरा पूरा कन्विक्शन है कि ये स्टॉक 300 रुपए के नीचे नहीं जाएगा। ये डिटेल एनालिसिस अगर आपको सीखना है तो 20 जुलाई की बैच जरूर ज्वाइन करना। तो 300 के नीचे जब तक ये नहीं जाता तब तक कोई टेंशन नहीं है, और ऊपर में ये स्टॉक यहां से आसानी से डबल हो सकता है। अब दो ऑप्शन है, या तो आप 370 क्रॉस होने के बाद लो, फिर वही बात है, तब आप थोड़ा सा इसको महंगा लोगे, या तो अभी खरीद लो और पेशेंटली होल्ड करो, ये स्टॉक आपको रिटर्न देगा। तो मैं दोस्तों उस कैटेगरी में ज्यादा प्रीफर करता हूं कि मैंने तो स्टॉक खरीद लिया है, ठीक है, और मैं अभी वेट कर रहा हूं पेशेंटली। अब यहाँ 2 दिन 4 दिन महीना मुझे नहीं पता, बट जिस दिन ये क्रॉस करेगा ये लाइन को 370 को, तो नेक्स्ट टारगेट उसका पूरा हो जाएगा, और मेरे ख्याल से जिस दिन ये स्टॉक 300 के नीचे जाएगा मैं यहाँ से एग्जिट कर लूंगा। दोस्तों एक बात समझो, यहाँ पे हमको स्टॉक से शादी नहीं करनी। ये स्टॉक मेरा फेवरेट स्टॉक है, और आप बोल सकते हो मेरी पोर्टफोलियो का एक बहुत अच्छा खासा इसमें होल्डिंग है, लेकिन हमको यहाँ पे स्टॉक से शादी नहीं करनी। जब तक स्टॉक हमारे लेवल के ऊपर है तब तक ठीक है, जब नीचे जाएगा तो हम बेच देंगे। तो क्लियर पिक्चर है, आज स्टॉक 330 के आसपास ट्रेड कर रहा है, मेरा ऐसा फुल कन्विक्शन है कि ये स्टॉक 300 के नीचे नहीं जाएगा। बहुत सारे और भी टेक्निकल रीजन है जो मैं अभी यहाँ पे आपको इतनी जल्दी नहीं समझा सकता, जो मैं कोर्स में डिटेल में समझाता हूँ। उस हिसाब से ये स्टॉक 300 के नीचे नहीं जाएगा, और ऊपर यहाँ से डबल एक्सपेक्ट कर सकते हो। अगर आपको फास्ट एकदम सेफ गेम खेलना है तो 370 के ऊपर लो, बट फिर आपका स्टॉप लॉस लंबा हो जाएगा। तो ये कुछ टेक्निकल एंड फंडामेंटल रीजन है ये स्टॉक में लेने के। बट अगेन यहाँ पे मेरी कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है, एक चीज मैंने पूरी आपको फंडामेंटल टेक्निकल समझाई है। अब आप उसके बाद खुद डिसीजन लीजिए कि अगर आपको स्टॉक ठीक लगता है तो आप लीजिए, और लेना तो अपने एडवाइजर से लीजिए, कंसल्ट करके लीजिए, और रिस्क कैलकुलेट करके लीजिए। ले रहे हो ना दोस्तों, अगर मेरे बोलने पे ले रहे हो तो एक काम करना, ठीक है, उतना ही क्वांटिटी लेना, और जिस दिन लोगे ना, जिस दिन, सुन लो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिस दिन लोगे ना ये समझ लेना कि ये 300 का स्टॉप लॉस हिट हो चुका है। मतलब अगर आपने कल ये स्टॉक 330 पे लिया तो स्टॉप लॉस कितना है, 30 रुपए का। तो आप ये मान के चलो आपका 30 रुपए का लॉस है, तो अगर आप 3000 लॉस ले सकते हो तो आपको 100 शेयर खरीदना है, और जिस 100 शेयर खरीद के मान लो गए, पैसा गया, ठीक है। अगर आप 30,000 का लॉस ले सकते हो तो आप 1000 शेयर खरीदिए, एंड सो ऑन। इस हिसाब से अगर आप इसको लेते हो तो फिर आप प्रॉपरली यहाँ पे अपना काम कर सकते हो। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगर आपको पसंद है तो लाइक कीजिए, चैनल पे सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर स्टॉक मार्केट जर्नी। टेक केयर, बाय बाय।